कि गीता का अध्ययन तो अत्यंत उच्च कोटि के सन्यासीगण भी किया करते हैं। हिमालय के उच्चतम कोटि के सिद्ध जन भी गीता का निरंतर और नियमित अभ्यास करते हैं। यहीं से पता चलता है कि हमारा राष्ट्र इतना भयभीत हो चुका है, इतना डर चुका है पाश्चात्य सभ्यता से, लोगों से, लेफ्ट के माइंडसेट से, कि वो अपने ही ग्रंथों पे वो चीजें लिख रहा है जो कदापि गीता की शोभा नहीं बढ़ा सकता। ये शब्द गीता की महिमा का विस्तार नहीं है, ये शब्द भयाक्रांत हिंदुओं के मन से निकले हुए उद्गार हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको पता चल सकता है कि आज हिंदू इतना डरा हुआ है, आज सनातन का पथिक, उस धर्म का पालन करने वाला इतना घबराया हुआ है कि वो अपने ग्रंथों में भी, अपने वचनों में भी, अपने कर्मों में भी सन्यास, साधु, संत, सज्जन, ब्राह्मण, गौ, धर्म, गोत्र, इनमें से किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता, संस्कार तक का नाम नहीं लेना चाहता। तो आप सोच लीजिए कि वो पतन का समय है जिसको घोर कलयुग कहा गया। अन्यथा कैसे हो सकता है कि जो चीज हमारी शोभा है, जैसे पक्षी की शोभा उसके पंख होते हैं, वैसे ये सारे गुण सनातन की शोभा हैं। सन्यासी हो जाना, गृहस्थी हो जाना, वानप्रस्थी हो जाना, विद्यार्थी हो जाना, गुरु हो जाना, शिष्य हो जाना, भक्त हो जाना, योगी हो जाना, अवधूत हो जाना, ठीक, हिमालय के पर्वत शिखर पर बैठकर सिद्धत्व की प्राप्ति करके सिद्धत्व प्राप्त सिद्ध हो जाना, ये सब हमारा सौंदर्य था। लेकिन आज हम इन्हीं सबसे भयभीत और भयाक्रांत हैं, इन शब्दों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यही वास्तविक कलयुग है, यही हिंदुओं की दुर्गति। और जिस दिन हर एक सनातन का वंशज, पुत्र पुत्री ये समझ जाएगा कि उसे डरना नहीं है, क्योंकि वो अपराधी नहीं। अपराधी तो वो हैं जो देश और दुनिया को टुकड़ों में बांट रहे हैं। अपराधी तो वो हैं जो कहते केवल हम ही सत्य है। हमने तो कभी नहीं कहा केवल हम ही सत्य है, हमने कहा एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लोग विद्वतजन उसे अलग अलग विधियों से बताते हैं। तो ये सनातन का सौंदर्य है। हम कभी नहीं कहते कि ये एक ही गीता भगवान कृष्ण ने कही है, यही सब कुछ है। ये सर्वोच्च है, लेकिन आखिरी नहीं है, अंतिम नहीं है। लेकिन यहां इस सभ्यता में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जिनके पास ऐसी कोई पुस्तक हाथ में ली होगी तो कहेंगे यही आखिरी है, यही अंतिम है, यही सत्य है। यही कारण है कि सनातन आज भी स्वच्छ जल की तरह, नदी की तरह, निर्झर की तरह आगे बह रहा है। इसलिए हिंदू मानसिकता को कभी भयाक्रांत या भयभीत नहीं होना चाहिए। और जब भी अपने शास्त्रों या ग्रंथों का अध्ययन करे और उनका लेखन करे, उनका निर्माण करे, तो ऐसे शब्दों का लेखन करने से बचे जिससे आने वाली पीढ़ी और उनका मनोबल वो कमजोर होता हो। सनातन वीरों का धर्म रहा है। दूसरों की रक्षा के लिए वीरों ने यहां प्राण त्यागे हैं। लेकिन जब आप हीन भावना से ग्रसित होकर कुछ शब्दों को लिखते हैं, भले ही उसका प्रयोजन कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन, आपकी मानसिकता को बड़े गहरे में तोड़ देता है, आपको कायर बना देता है। तो हमें निर्भय होना है।